नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, इन तीन राज्यों की बात इस स्टोरी में करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे बहुजन समाज पार्टी इन तीनों चुनावी राज्यों में अपनी रणनीति से विरोधियों को पस्त करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतर रही है। वो क्या खास रणनीति बहुजन समाज पार्टी ने इन तीनों चुनावी राज्यों के लिए अपनाई है, इस बारे में डिटेल से चर्चा इस स्टोरी में करने वाले हैं। बिहार, जहां पर अक्टूबर या नवंबर में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद नाम आता है उत्तर प्रदेश, जहां से राजनीति के गलियारे में कहते हैं कि जो दिल्ली की सत्ता है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये बातें क्यों कही जाती हैं? क्योंकि साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और आबादी के हिसाब से भी भारत का 1 नंबर उसका स्थान आता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। राजनीति में ये कहावत प्रचलित है और ये सही मायनों में सही भी साबित होती है। वर्तमान पीएम मोदी जी उत्तर प्रदेश से ही जीतकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इसके बाद जो तीसरा राज्य है वो है पंजाब, जहां पर भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन तीनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी एक अपनी आजमाई हुई जो 100% उसको रिजल्ट देती है, उस रणनीति के तहत चलकर चुनाव मैदान में उतरकर विरोधियों को पस्त करने वाली है। ये फोटो आप देखिए। इस फोटो में जो आपको नेता दिखाई दे रहा है, जो बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो है इंदु चौधरी। प्रोफेसर इंदु चौधरी जो एक जोन प्रभारी है, मंडल की वो प्रभारी है, लेकिन उनका जो कार्य है वो कार्य साथियों बूथ बनाने का काम है। एक मंडल का प्रभारी जिसके अधीन जिलों को रखा गया है, यानी कि जिलों की उसको देखरेख करनी है, वो नेता खुद जाकर अपने कार्य क्षेत्र में बूथ कमेटियां बनाने में व्यस्त है। इसके बाद आप बिहार में देखिए, बिहार में सांसद रामजी गौतम किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उसको उन्होंने लगातार उभारने का काम किया है। और इस समय बिहार में अगर बसपा का नाम हो रहा है, बिहार में बसपा की चर्चा चल रही है, तो उसका बड़ा क्रेडिट सांसद रामजी गौतम को जाता है। वो लगातार वहां विधानसभा वाइज समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, अपने प्रभारी तैयार कर रहे हैं। और प्रभारियों का मतलब होता है कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स के लिए वो सीधे सीधे अब चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। और बिहार की जनता ने इस बार बदलाव की ओर रुख किया है और जो ढर्रे की राजनीति बिहार में चल रही है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों, चाहे वो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हों, इनको उन्होंने देख लिया है और अब वो नए विकल्प की तलाश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करने जा रही है। इस तरह की जो बातें हैं लगातार वो बिहार से निकलकर आ रही हैं। इसके बाद पंजाब में आप देखिए, पंजाब में अभी चुनाव का काफी लंबा समय है, लेकिन वहां पे जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, उस पार्टी ने पंजाब का क्या हाल कर रखा है उसको दिखाने के लिए और पंजाबियों को जो अव्यवस्था इस समय पंजाब में फैली हुई है उससे बचाने के लिए पंजाब बचाओ मुहिम के तहत बहुजन समाज पार्टी बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। और पंजाबियों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए, आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती आम आदमी पार्टी को चुनकर कर दी है। एक जो व्यक्ति ढंग से विधानसभा नहीं संभाल सकता है, उस व्यक्ति को आपने पंजाब सौंपकर कितनी बड़ी गलती करी है। ये बातें लगातार जो प्रदेश यूनिट है बहुजन समाज पार्टी की, वो अपने कार्यक्रमों के जरिए बता रही है। और इन कार्यक्रमों में जो जनता आ रही है, जो समर्थन उसको प्राप्त हो रहा है, आप टेंट की व्यवस्था देखिए। टेंट ऐसा लगा हुआ है जैसे कोई
चुनावी रैली का। और चुनाव में अभी काफी लंबा समय है, ऐसी भीड़ आपको यूपी में नहीं नजर आई, लेकिन पंजाब में आप देखिए कितना जन समर्थन पंजाब प्रदेश यूनिट के नेताओं को मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने लोगों की जो वास्तविक समस्या है उसको पकड़ा है और उसको पकड़कर वो जमीन पर काम कर रही है। इसके बाद बारी आती है कि बहुजन समाज पार्टी कैसे और वो कौन सी रणनीति है जिस पर काम कर रही है, उस पर चर्चा करने की ये खबर है। इस खबर को आप देखिए, इसमें क्या लिखा है। अमर उजाला की ये खबर है, इसमें लिखा है कैडर कैंप के भरोसे बसपा, 1600 टीमें मैदान में सक्रिय, कई जिलों में विधानसभा स्तर पर पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटी गठित, पदाधिकारी भी बनाए जा रहे हैं, पहले अवध और तराई क्षेत्र पर फोकस। और उसके बाद बीच में आप देखेंगे बिहार चुनाव बाद सक्रिय होंगे आकाश। दो खबरें इस खबर में साथियों बताई गई हैं कि बहुजन समाज पार्टी कैडर के भरोसे इन चुनावों में उतर रही है और आकाश आनंद कब सक्रिय होंगे, ये यूपी के लिए बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के बाद, क्योंकि 26 जून को बड़ा कार्यक्रम बिहार की धरती पर आकाश आनंद का होने जा रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर यह बड़ा कार्यक्रम बिहार की धरती पर होगा और बिहार में जो चुनावी प्रचार है उसका एक प्रकार से आधिकारिक घोषणा भी इस 26 जून के प्रोग्राम से हो जाएगी, क्योंकि आकाश आनंद जी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जहां डिजिटल कैंपेन की बात चल रही है, विज्ञापनों की बात कर रही है, बड़े बड़े कार्यक्रमों की बात चल रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी छोटे छोटे कैडरों के माध्यम से बूथ स्तर तक अपनी राजनीति को फैलाने का काम कर रही है। इसी रणनीति से जहां अन्य जो पार्टियां हैं वो टीवी और एडवर्टाइजमेंट के भरोसे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और सत्ता और विपक्ष में रहकर उन्होंने जो नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क के जरिए वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए कोशिश कर रही हैं। वही बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के जो सिपाही हैं, कैडराइज जो सिपाही हैं, जो इस मिशन मूवमेंट के लिए जी जान से लगे हुए हैं, उन मिशनरी साथियों को तैयार करने का काम कर रही है और इन विरोधियों को इस बार धूल चटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। ये जो 1600 टीमों का जिक्र किया है साथियों, ये तो अखबार ने हो सकता है अपनी तरफ से बताया हो, लेकिन मैंने पहले आपको जो तस्वीरें दिखाई थी प्रोफेसर इंदु चौधरी, ये जो मंडल प्रभारी हैं, ये खुद बूथ स्तर तक जा रही हैं और विश्वनाथ पाल जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी पहले आपको मैंने बताया था कि वो किस तरह से खुद सेक्टर और बूथ की कमेटियों का जायजा ले रहे हैं। ये बताने के लिए साथियों काफी है कि बहुजन समाज पार्टी को दिखावे की राजनीति नहीं करनी है, उसको जमीनी स्तर पर अपने एक एक वोटर से जुड़कर राजनीति तैयार करनी है। और जब वो जमीनी स्तर पर बाय फेस अपने वोटर से मिलेगी तब उसका वोटर कन्विंस होगा, ना कि वो मोबाइल के माध्यम से सिर्फ बहन जी का भाषण सुन ले या बहन जी की कोई बात सुन ले उससे वो मानने वाला है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने वोटर से फेस टू फेस जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसको बनाए रखना चाहती है, उससे बातचीत रखना चाहती है और उसको ये बताना चाहती है कि हम आपके साथ हैं, चाहे हमारी सत्ता रहे या ना रहे, हम सत्ता में आए या ना है, लेकिन आपके लिए हम हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। इस बात का एहसास बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर पर जाकर करवा रही है और इसी रणनीति से बिहार, यूपी, पंजाब और अन्य जो चुनाव होंगे इसी रणनीति पर लड़ने जा रही है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।